नाज़रीन, अदालत की जानिब से इमरान खान साहब के लिए कुछ परेशान कुन खबर है। उनसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन जाहिर बात है चूंकि ऑपोजिशन से रिलेटेड है और ऑपोजिशन जब भी उसके लिए कोई खुशखबरी आती है तो इमरान खान साहब के लिए कोई ज्यादा अच्छी खबर नहीं होती। हर गुजरते दिन के साथ जिस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत का टाइम कम होता जा रहा है और ये केसेस अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच रहे, इमरान खान साहब का वो जो बयानिया है वो बार बार हिट होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, अदालत की जानिब से इमरान खान साहब के लिए कुछ परेशान कुन खबर है। उनसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन जाहिर बात है चूंकि ऑपोजिशन से रिलेटेड है और ऑपोजिशन जब भी उसके लिए कोई खुशखबरी आती है तो इमरान खान साहब के लिए कोई ज़्यादा अच्छी खबर नहीं होती। खबर यह है कि ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल की जो जमानतें हुई थी उसका तफसीली फैसला जो है वो आज कोर्ट की जानिब से जारी कर दिया गया है और जो तफसीली फैसला है वो इमरान खान साहब के लिए बड़ा परेशान कुन है और मैं आपको इसकी वजह बताऊंगा कि ये क्यों परेशान कुन है। सबसे पहले जरा ख्वाजा आसिफ साहब का जो फैसला आया है उसकी जो तफसीलात है वो मैं अगर आपसे शेयर करूं तो ख्वाजा आसिफ साहब का ये तफसीली फैसला अदालत ने करार दिया है कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ ताहाल रेफरेंस दायर नहीं किया गया है। अब मेरी इत्तला के मुताबिक ये जो फैसले के अंदर ये बात लिखी गई है, मेरी इत्तला के मुताबिक इस रेफरेंस के लिए जो है वो एक रिक्वेस्ट गई हुई है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है नैब का उसने अभी इसकी अप्रूवल देनी है। जो आखिरी मेरे पास इत्तलात थी उसके मुताबिक यही था। तो नैब सोच तो रहा है ख्वाजा आसिफ के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का, लेकिन अभी तक वो रेफरेंस दायर नहीं हुआ और इसका तस्करा जो है उनकी जो जमानत हुई है ख्वाजा आसिफ की उसके इस तफसीली फैसले के अंदर भी लिख दिया गया है। और फिर लिखा गया है कि किसी मुल्जिम को गैर मुना मुद्दत के लिए जेल में हम नहीं डाल सकते। ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में 6 महीने से तकरीबन जायद टाइम है जो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो जेल के अंदर गुजारा था। फैसले में यह भी कहा गया है कि ख्वाजा आसिफ से पूछगछ जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और कोई रिकवरी नहीं हुई, लिहाजा अदालत जो ख्वाजा आसिफ की जमानत मंजूर करके उनकी रिहाई का हुक्म दिया जाता है, ये अदालत की जानिब से कहा गया। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि ये जो पूरा केस था वो ये केस था कि जी इनके जो असासे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ असासे जो हैं वो इनके ज़्यादा हैं और डिक्लेयर्ड इनकम जो है उससे ज़्यादा असासे हैं, तो उसका ये केस था। तो इसमें 18 सफ़ात के इस फैसले में ये भी लिखा गया है कि इस सिलसिले में जो मैको कंपनी है उसका नुमाइंदा पाकिस्तान भी आना चाहता था और वो तफ्तीशी अफसर ने दुबई की कंपनी के नुमाइंदे को शामिल तफ्तीश ही नहीं किया इस सारी चीज़ के अंदर। और ख्वाजा आसिफ ने जो अपनी बैरून मुल्क जो आमदन थी उसका इनकम टैक्स रिटर्न भी उसमें भी उन्होंने ये डिक्लेयर कर रखा है। अदालती फैसले में यह भी कहा गया है कि तस्लीम शुदा हकीकत है कि ख्वाजा आसिफ ने कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया। नैब के तफ्तीशी अफसर ने ख्वाजा आसिफ की 2004 से 2008 तक की बैरून मुल्क रकम की एम्बेसी से तस्दीक नहीं करवाई, ये इसके अंदर लिखा गया है। तो ये जो पूरा फैसला आया ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से, बेसिकली असल बात वही है कि नैब के ऊपर जो सवालिया निशान उठता है ख्वाजा आसिफ साहब के मामले के ऊपर भी कि आखिर कितनी देर तक आप एक मुल्जिम को जो है वो आप शामिल तफ्तीश रखेंगे, कितनी देर तक आप उसको बंद करके रखेंगे। तो ख्वाजा आसिफ साहब की ये जो जमानत हुई है उसका ये तफसीली फैसला जारी हुआ है। अच्छा, दूसरी साइड पर आ जाइए जनाब, जो डिटेल बेल ऑर्डर आया है कोर्ट की जानिब से एहसन इकबाल साहब के हवाले से। एहसन इकबाल साहब के हवाले से भी नारोवाल स्पोर्ट सिटी केस था और उस केस की जमानत का जो तफसीली फैसला आया है उसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से क्या कहा गया है कि एहसन इकबाल की गिरफ्तारी को नैब के इख्तियार से तजावुज करार दिया गया है कि नैब ने जो है अपनी जो उसकी हद थी उससे आगे जाके जो है वो एहसन इकबाल साहब को गिरफ्तार किया है और नैब पिंडी एहसन इकबाल पर करप्शन का इल्जाम का सबूत पेश करने में नाकाम रहा है। तकरीबन वही मामला जो है जो इस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब का चल रहा है। और अदालत ने यह भी कहा कि नारोवाल स्पोर्ट सिटी मंसूबा अवामी मफाद का है जिसकी मंजूरी तमाम फोरम्स ने दी थी। नारोवाल स्पोर्ट सिटी मंसूबा अवामी एहसन इकबाल इंक्वायरी के दौरान नैब के तफ्तीशी अफसर से मुकम्मल ताउन भी करते रहे हैं। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि नारोवाल स्पोर्ट सिटी केस में अब तक एहसन इकबाल जो हैं वो मासूम है। तो ये तकरीबन 2 बड़े फैसले हैं जो जमानत के जो आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये केसेस खत्म हो चुके हैं, ये केसेस अभी चल रहे हैं और जाहिर बात है केसेस जब तक चल रहे हों तो तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि मुल्जिम जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन जमानतें दोनों जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जो उसके तफसीली फैसले जो सामने आए हैं ये परेशान कुन है, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो हमेशा इस पर जो अपोजिशन करते रहे हैं
हैं जब वो ऑपोजिशन में थे और करप्शन 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 जितनी वो कहते रहे, वो इन केसेस की बुनियाद के ऊपर कहते थे कि जनाब ये जैसे ही ये केस जो लगेगा तो ये यूं करके पकड़े जाएंगे और इनको छुड़वाने वाला कोई नहीं होगा, ये सीधा सीधा अंदर जाएंगे। लेकिन हो उल्टा रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून के तमाम लोग जो हैं वो कोई भी नायब की हिरासत के अंदर नहीं है, सब जो है बाहर आ चुके हैं, उनके केसेस अदालतों में चल रहे हैं लेकिन उनको जमानतें मिल चुकी हैं। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाहिद खान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, सब लोग जो हैं वो अब इस वक्त बाहर आ चुके हैं। नवाज शरीफ तो आपको वैसे ही पता है बाहर हैं। तो ये जो करप्शन के खिलाफ जो पूरा बयानिया है इमरान खान साहब का, उसको बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है जब इस तरह की जमानतें होती हैं और इस तरह के जब जमानत के जब ऑर्डर सामने आते हैं। और सिर्फ ये नहीं, ये पूरा जो नैरेटिव पिछले कई सालों से बार बार ये कहा गया कि जी पाकिस्तान की हालत ये हो गई है क्योंकि करप्ट माफिया ऊपर बैठा हुआ था। करप्शन बेशक इन्होंने की होगी लेकिन अभी तक कम से कम आज की तारीख में जब ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है, फिलहाल किसी किस्म का कोई पैसा इन लोगों से रिकवर नहीं हो पा रहा। और अगर इतनी बड़ी ये करप्शन हुई है तो इनसे पैसा क्यों नहीं रिकवर हो पा रहा? हर गुजरते दिन के साथ जिस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत का टाइम कम होता जा रहा है और ये केसेस अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच रहे, कोई पैसे की रिकवरी नहीं हो रही, इमरान खान साहब का वो जो बयानिया है वो बार बार हिट होता जा रहा है। और जाहिर बात है, आप जब कल को जब इलेक्शन के अंदर जाएंगे तो लोगों ने आपसे सवाल यही करना है कि जी पिछला इलेक्शन आपने करप्शन के हवाले से जीता था, करप्शन के वैसे जो इंडेक्स है उसके अंदर पाकिस्तान का नंबर जो है मजीद बढ़ गया है, ठीक है, लेकिन जो करप्शन के हवाले से पैसा आपने रिकवर करना था वो पैसा अभी तक रिकवर नहीं हो पा रहा। तो इमरान खान साहब के लिए ये एक परेशान कुन दिन है। अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।